समस्या के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया और वो समस्या का समाधान अभी 22 जनवरी को आपने देखा कि राम जी अयोध्या में आए और पूरा देश जो है अयोध्या के नाम से, राम जी के नाम से जय जयकार हुई और पूरे देश में दीपावली जैसा एक त्योहार मना। वो इसलिए मना, सब भक्तों को ये जानकारी रहे कि उसके पीछे हम सब लोगों का, जितने मंच में बैठे हैं, इनके जितने भी जो आशीर्वाद दाता है, जितने भी इनके जो देश के प्रतिनिधि हैं, माननीय मोदी जी हो या माननीय अमित शाह जी हो या आपके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन जी हो यादव, या हमारे इस गांव के इस घटिया क्षेत्र के प्रतिनिधि सतीश मालवी जी हो या जिले के अध्यक्ष जी हो या पूरे पंचायत के लोग हों, हम सब ने मिलकर के और इस गांव के नहीं पूरे देश के गांव के सब शहर के लोगों ने, कण-कण ने ये इच्छा जाहिर की कि राम जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और वहाँ मंदिर बनना चाहिए भगवान का। तो वहाँ मंदिर बना और मंदिर में सामाजिक समरसता का जो बिगुल बजा है वो पूरे विश्व के लोगों को मालूम है कि जब राम जी को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास काल में इतने लंबे काल को कैसे काटते, तो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन चालू किया, उसका नाम था सामाजिक समरसता। और सामाजिक समरसों में से खड़ा उतार करके, चरण पादुका उतार करके, और उन्होंने प्रणाम किया। इसलिए प्रणाम किया कि जब वो यात्रा करते हुए जब मातंग ऋषि की कुटिया की ओर जब जाने लगे तो उस मातंग ऋषि की कुटिया के सामने जब जाने लगे तो बहुत बुरा हो गया। तो उन्होंने बाकी सब लोगों से पूछा कि इधर कोई बहुत बड़ा शहर है क्या? तो बोले नहीं, ये तो पंपापुर है। तो बोले पंपापुर कोई बहुत बड़ा शहर है क्या? तो बोले नहीं, वहाँ तो केवल मातंग ऋषि की कुटिया है और सबरी वहाँ निवास करती है। तो किसी ने ये भी कहा कि सबरी चांडालनी है, सबरी भीलनी है, सबरी आदिवासी है, सबरी हरिजन है। तो भगवान ने इशारा किया कि ऐसे नहीं बोलना। तो इंद्र के पुत्र जयंत पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भगवान ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो बोले ये प्रतीत तो होता है, इतना बड़ा प्रतिबिंब जो है, ये उजाला जो दिख रहा है लाइट का, ये सब क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा शहर है। तो इंद्र के पुत्र जयंत ने ये कहा कि नहीं महाराज, ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये तो पंपापुर है, छोटी सी जगह है। तो बोले ये आकाश मार्ग में इतना बड़ा प्रतिबिंब कैसे दिख रहा? तो बोले महाराज ये तो सबरी के तप का प्रकाश दिख रहा है आपको। जब उन्होंने ये कहा कि सबरी के तप का प्रकाश है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने चरणों में से चरण पादुका निकाल करके सबरी को प्रणाम किया और पार्टी के उन्हेल मंडल के चुनाव कार्यालय का आज ओपनिंग था। साथ ही अजा वर्ग के कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन था। इस मध्य प्रदेश का और भारत का और हमारे घटिया विधानसभा के समस्त अजा वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से जितना लाभ इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस उज्जैन जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से दलित वर्ग को, अजा वर्ग के लोगों को, वंचित लोगों को मिला है, उस वर्ग का पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और आने वाले 13 तारीख के दिन अधिक से अधिक मतदान हो, भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में मतदान हो। इस निमित्त आज हम सब लोग महंत श्री हमारे राष्ट्रीय संत बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज साहब भी आज हमारे बीच में आज आशीर्वचन देने के लिए आए थे। बस इसी प्रकार का एक जन जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। गुरुजी आज क्या कार्यक्रम था और आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और वह कार्यक्रम है इस राष्ट्र के लोकतंत्र में हम सब लोगों को एक बड़े समर में और एक बड़े यज्ञ में आहुति डालने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर के इस लोकतंत्र का जो ये एक यज्ञ है, इसमें वोटों की आहुति डलेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग होगा। और वो इसलिए होगा कि भारत राष्ट्र का निर्माण करना है और निर्माण सनातन की परंपरा से हो रहा है।
मर्यादा की परंपरा से हो रहा है, सहिष्णुता की परंपरा से हो रहा है, राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेके हो रहा है, पूरे देश को सुख शांति और समृद्धि मिले इसलिए हो रहा है। तो हम उस आह्वान को करने के लिए गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, जगह-जगह जाकर के समस्त समाज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं और पूरे देश का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि जो इस देश में सामाजिक समरसता का साथ दे, समाज के अंतिम पंक्तियों के लोगों को साथ लेकर के चले, दबे कुचले परिवारों को उठाने की बात करे और इस देश को विश्व गुरु की जो एक उपलब्धि थी, जो धूमिल हो रही थी, उसको पुनर्जीवित करने में जो भागीदारी दे, उसका साथ दे करके, उनको साथ ले करके और इस भारत देश का निर्माण में हम अपने वोटों की आहुति दे करके उस राष्ट्र का निर्माण करने में अग्रणी पंक्ति में खड़े हों, ऐसा संकल्प दिलाने के लिए निकले हैं और उस संकल्प को इस देश के सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये सबसे